लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक श्री भगवन नाम चिंतन में अब आगे। श्री भगवन नाम। हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दयामय महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याणार्थ वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बतलाई हैं जिनका यथा अधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरअतिशयानंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्राय सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्व का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में कुवासनामय कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य कर रहा है। शास्त्रों के कथन अनुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र को रहा है। आजकल के जीव धर्म अनुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहते। सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराश ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था। इसी से उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से भी नहीं होता था। वह है श्री हरि नाम का जप, कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान व्यास देव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से पुकार कर कहते हैं कि हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण यह है कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेम अवतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी कि भय ना करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परमोत्तम साधन श्री हरि नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर और अपने परम भागवत साथियों को भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरि नाम में लगाया। जगाई मधाई सरीखे प्रसिद्ध पातकी हरि नाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, कटुक्तियां सही, बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्र का विचार छोड़कर जनता में हरिनाम वितरण किया। इसी प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम जी, रामदास जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मीराबाई जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी, दयाबाई जी, सकुबाई जी आदि भागवतों ने भी हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य वाणी से इसी का प्रचार किया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महान संत हुए, सभी ने एक स्वर से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा का गान किया और कर रहे हैं।
जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर मुझ जैसे रस अनभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो यह केवल एक तरह का दुस्साहस है जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर ही किया जा रहा है। मैं भगवान नाम की महिमा का क्या लिखूं? मैं तो नाम का ही जिलाया जी रहा हूँ। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी बड़ा कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, इसमें वह सब कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो भी सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्द उच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से, केवल वांग पंडितार्थ शास्त्र पुट होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्राय आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गपोड़ा ही समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या है, इसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें उससे क्या मतलब, अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल आप ही होगा, ऐसी भावना से नाम का तिरस्कार करते हैं। ना भगवान नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है, दुखों की विस्मयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है, मित्र, स्नेही, सुहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है, तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल शुभ सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुस्समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रीतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी, शास्त्रों में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा को के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुंह से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना और अब कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही विपद संकुल समय में जिह्वा स्वच्छंदता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाता है। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था कि हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्तियों के जाल में डालता रहे। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्राय दुख काल में होता है। दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही प्राय उसका नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धन, जनवान और सुखी मानते हैं, भगवान नाम लेकर अपनी समझ से दीन, दुखी और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते। कुछ ज्ञान अभिमानी लोग ज्ञान के अभिमान में हरि नाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं। जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वालों के पीछे ही चला करती है। यही सब कारण है कि यह सब लोग हरि नाम के परायण नहीं होते। एक कारण और है,
जिससे नाम के विस्तार में बड़ी बाधा पड़ती है, वह है नाम को पाप का साधन बना लेना। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हरिनाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सर्व धर्म त्यागी, सर्व पाप रहित पुरुष भी यदि हरिनाम कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरिनाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं, उनके सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण का वचन है, जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है, वह अनेक प्रकार की यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरिनाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भागवत के कथानुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नीगामी और अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाले पुरुष भी भगवान नाम के ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। पहले के कितने भी बड़े बड़े पाप संचित क्यों ना हो, सच्चे मन से भगवान नाम लेते ही वे सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान नाम लेने वालों को पाप करने के लिए छूट मिल जाती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे। इस प्रकार की जिनकी कुवासना है, उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मद्यपान, मलेच्छ भोजन आदि करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके और झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं, अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता। उनके पाप तो वज्र लेप हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को अर्थवाद समझकर नाम परायण नहीं होते। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।